मेहदी हसन। मेहदी हसन एक प्रसिद्ध गज़ल गायक थे। इन्हें गज़ल का राजा माना जाता है। इन्हें खां साहब के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गज़ल के इस सरताज पर पाकिस्तान फ़क्र करता था, मगर भारत में भी उनके मुरीद कुछ कम न थे। मेहदी हसन मूलतः राजस्थान के थे। गज़ल सम्राट मेहदी हसन का जन्म 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के झुंझुनू के लूना गांव में हुआ था। मेहदी हसन को संगीत विरासत में मिला। हसन मशहूर कलावंत संगीत घराने के थे। इन्हें संगीत की तालीम अपने वालिद उस्ताद अजीम खां और चाचा उस्ताद इस्माइल खां से मिली। इन दोनों की छत्र छाया में हसन ने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली। मेहदी हसन ने बहुत छोटी उम्र में ही ध्रुपद गाना शुरू कर दिया था। गज़ल की दुनिया में योगदान के लिए उन्हें शहंशाह गज़ल की उपाधि से नवाजा गया था। भारत पाक के बंटवारे के बाद मेहदी हसन का परिवार पाकिस्तान चला गया था। मेहदी हसन के 2 विवाह हुए थे। इनके 9 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके 6 बेटे गज़ल गायकी और संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं। खां साहब को सन 1935 में, जब उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी, फजील-का के एक समारोह में पहली बार गाने का अवसर मिला था। इस समारोह में इन्होंने ध्रुपद और ख्याल गायकी की। जीवन चलाने के लिए उन्होंने पहले एक साइकिल की दुकान में काम किया और बाद में बतौर कार मैकेनिक का काम किया। परंतु इन दिक्कतों के बावजूद खां साहब का गज़ल गायकी के प्रति लगाव कम नहीं हुआ। खां साहब दिन भर की मेहनत के बाद रोज़ाना गज़ल का अभ्यास करते थे। मेहदी हसन को 1957 में एक गायक के रूप में पहली बार रेडियो पाकिस्तान में बतौर ठुमरी गायक की पहचान मिली। यहीं से उनकी कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। इस गज़ल को मेहदी हसन ने शास्त्रीय पूट देकर गाया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गज़ल कार्यक्रम दुनिया भर में आयोजित होने लगे। 1980 के दशक में तबीयत की खराबी के चलते खां साहब ने पार्श्व गायकी छोड़ दी और काफ़ी समय संगीत से दूरी बनाए रखी। अक्टूबर 2012 में HMV कंपनी ने उनका एल्बम सरहदें रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने पहली और आखिरी बार लता मंगेशकर के साथ ड्यूएट गीत भी गाया। 1957 से 1999 तक सक्रिय रहे मेहदी हसन ने गले के कैंसर के बाद पिछले 12 सालों से गाना लगभग छोड़ दिया था। उनकी अंतिम रिकॉर्डिंग 2010 में सरहदें नाम से आई, जिसमें फरहाद शहजाद की लिखी तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है की रिकॉर्डिंग उन्होंने 2009 में पाकिस्तान में की और उस ट्रैक को सुनकर 2010 में लता मंगेशकर ने अपनी रिकॉर्डिंग मुंबई में की। इस तरह यह युगल एल्बम तैयार हुआ। यह उनकी गायकी का ही जादू है कि लता मंगेशकर जी तन्हाई में सिर्फ मेहदी हसन साहब को सुनना पसंद करती हैं। इसे भी तो एक महान कलाकार का दूसरे के लिए आदर भाव ही माना जाना चाहिए। सन 1980 के बाद उनके बीमार होने से उनका गायन कम हो गया। मेहदी हसन ने करीब 54,000 गज़लें, गीत और ठुमरियाँ गाईं। इन्होंने गालिब, फैज़ अहमद फराज, मीर तकी मीर, बहादुर शाह ज़फ़र जैसे शायरों की गज़लों को अपनी आवाज़ दी। मेहदी हसन को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जनरल आयूब खान ने उन्हें तमगाए इम्तियाज़, जनरल जिया उल हक ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हिलाल-ए इम्तियाज़ पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा भारत ने 1979 में सैगल अवार्ड से सम्मानित किया। मेहदी हसन का आखिरी समय काफ़ी तकलीफ़ में गुजरा। 12 सालों से लगातार बीमारी से जूझ रहे थे और उनका काफ़ी वक्त अस्पताल में गुजरता था। मेहदी हसन का निधन कराची में 13 जून सन 2012 को फेफड़ों के संक्रमण के कारण हुआ था। वे भले आज हमारे बीच न हो, मगर उनकी आवाज़ हमेशा लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी।